हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यद्यपि बेंजीन उच्च संतृप्त है लेकिन यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं करती, इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। बी, चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर उपस्थित होते हैं इसलिए योग्य नहीं हो सकता है। सी, चक्रीय संरचनाएं योगात्मक अभिक्रियाओं को नहीं दर्शाती है। डी, बेंजीन अभिक्रियात्मक यौगिक नहीं है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी बेंजीन होती है वो क्या होती है? C6H6 होती है और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। रिंग के रूप में जो इसकी संरचना होती है वो इस तरह से होती है। इसकी रिंग के अंदर जो है हमारे जो ये पाई बंद होते हैं, ये डबल बॉन्ड जो होते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद होता है। तो इसमें जो है तीन तीन पाई बंद उपस्थित होते हैं और ये जो होते हैं, ये पाई बंद होते हैं, इनका जो है क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। इनमें क्या होता है, इनके अंदर बेंजीन जो रिंग है इनके अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। तो यहाँ पर जो बेंजीन वलय के जो जो हमारे ये पाई बंद है, ये पाई बंद में क्या होते हैं, प्रत्येक बंद में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अणुओं में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। ये जो संपूर्ण अणु है हमारा बेंजीन, इसमें क्या होते हैं, ये विस्थापित होते रहते हैं, इनमें अनुनाद होता रहता है, अनुनाद होता रहता है। तो बेंजीन वलय में पाई इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अणु में विस्थापित डीलोकेलाइज्ड होते हैं, विस्थापित या फिर इसे डीलोकेलाइज भी कहते हैं, विस्थापित होते हैं। यह अणु को बहुत स्थायी बनाता है। यह जो डीलोकेलाइज होते हैं अंदर, जिससे यह क्या होता है, अणु को बहुत स्थायी, यह अणु को बहुत स्थायी स्थायित्व प्रदान कराता है या स्थायी बनाता है, स्थायी बनाता है। तो यह स्थिरता, ये जो स्थिरता होती है, यह स्थिरता जो है योग, किसी भी जो अणु होते हैं उनका, किसी भी अणु या हम बोल सकते हैं किसी भी समूह का योग या जुड़ना, योग फिर या जुड़ना जो होता है वो जुड़ने के लिए, योग या जुड़ने के लिए जो द्विबंध, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड को तोड़ने का प्रतिरोध करती है, जो हमारी स्थिरता होती है वो क्या करती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने का प्रतिरोध करती है, तोड़ने का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। तो इसीलिए जो हमारी बेंजीन बेंजीन में बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापीकरण के कारण यह जो संतृप्त होती है, लेकिन यह विस्थापीकरण के कारण यहाँ भी जो संतृप्त होती है एल्किन भी, तो एल्किन की भांति एल्किन क्या होती है, जिसमें कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड होते हैं। तो एल्किन की भांति योगात्मक
अभिक्रिया नहीं दर्शाती। योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इनमें स्थिरता होती है, यहाँ पर जो हमारी बेंजीन रिंग है ये क्या होती है, ये स्थिर होती है। तो ये जो है अपनी स्थिर या स्थिरता को जो है खोना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर अगर हम किसी भी समूह, किसी भी एक्स समूह या कोई भी समूह उसको अगर यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो जोड़ेंगे, योग्य कराएंगे योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, तो जो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा, इससे जो है इसकी स्थिरता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बेंजीन के बेंजीन में जो हमारे पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके विस्थापनीकरण के कारण जो है यह योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाएगी, क्योंकि यह जो है समूह के जुड़ने के लिए जो डबल बॉन्ड तोड़ने का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।